वेदिका, हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुमने मेरी सोनी झोली में जो हीरा डाला है, उसकी चमक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया, मैं बता नहीं सकती। नहीं काजल भाभी, इसे एहसान मत कहिए। ये तो भगवान जी की कृपा है। हे भगवान, ये कैसा किस्मत का खेल है। एक बहू मां बनने की खुशी सबके साथ नहीं बांट सकती और दूसरी बहू झूठी खुशी जता रही है। हम दोनों की परीक्षा ले रहे हो, लेकिन रास्ता भी आपने ही दिखाया है। अगर आप यही चाहते हैं कि एक बाग का फूल किसी दूसरे के बाग को जाकर महकाए, तो हम दोनों को मंजूर है। लेकिन इस फूल के खिलने तक हर आंधी, हर तूफान को रोक लेना। अब कोई मुश्किल आने मत देना। वेदिका, आज हम दोनों ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये बात मैं अंतरिक्ष को तो नहीं बता सकती, लेकिन क्या तुम्हारा फैसला ध्रुव जानता है? वेदिका, एक तरफ मुझे खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे इस बात का डर है कि जो फैसला हम दोनों ने लिया है, वो हमारे रिश्तों में, हमारे घर संसार में दरार का सबब न बन जाए। कुछ पाने की चाह में चलते चलते कहीं हम दोनों सब कुछ ना खो दें। अपनी सोनी गोद में किलकारियों की गूंज भरते भरते कहीं हम सिसकियों का शोर न भर बैठे। नहीं काजल भाभी, कोई चिंता, कोई मुश्किल नहीं होगी। आप अपनी सारी चिंता, सारी मुश्किल मुझ पे छोड़ दीजिए। ध्रुव तो खुद चाहते हैं ये बच्चा दुनिया में आए। ध्रुव को एतराज नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। और हम झूठ कहाँ बोल रहे हैं। हम जो कर रहे हैं, इसके पीछे हमारे घर की खुशियां छुपी हुई हैं। आज हम दोनों इस मंदिर में एक फैसला करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। और काजल भाभी, हम भगवान जी के सामने मंदिर में खड़े होकर ये कसम खा रहे हैं, ये फैसला ले रहे हैं। आप देखना, भगवान इस काम में हमारी सहायता जरूर करेंगे, हमारा साथ जरूर देंगे, हमें हिम्मत देंगे। आज से हम दोनों एक झूठ के साथ साथ एक सच को भी जिएंगे। साहब, प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो लड़की पागलपन की हद तक जा सकती है। बेगुनाह है कि नैना की चाल है रुद्र को फंसाने की। जैसे रायजादा, मैं आपकी बात मान भी लूं, तो भी ये तो नहीं हो सकता ना कि नैना कोठारी आपके पति को फंसाने के चक्कर में अपनी जान ही ले ले। और हमारे पास इतने गवाह हैं जिनके सामने आपके पति ने बार बार नैना को जान से मारने की धमकी भी दी थी। प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। मैं एक बार अपने पति से मिल सकती? जी। मैंने कुछ नहीं किया निहारिका। मैं जानती हूँ, मुझे तो मेरे बेगुनाही पर पूरा विश्वास है, लेकिन ये झटका। निहारिका, तुम्हारी टूटती हिम्मत देखकर कहीं मेरी हिम्मत भी मेरा साथ न छोड़ दे। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर रोई तो क्या करूं रुद्र? निहारिका, अब जो कुछ करना है वो तुम्हें ही करना है। तुम किसी अच्छे लॉयर को ढूंढो और सबसे पहले मेरी जमानत की कोशिश करो। बाकी सब कुछ मैं बाहर आने पर संभाल लूंगा।
अंतरिक्ष, अब मुझे तुमसे कभी दूर नहीं जाना पड़ेगा। हे भगवान, कृष्णा बेटा को मेरी झोली में डालकर आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी है। वो बच्चा हम दोनों के बीच में फिर से नजदीकियां ले आएगा। मेरे दुखों पर शायद भगवान की नजर पड़ गई, इसलिए वो मेरी गोद में वो तोहफा देने जा रहा है। मैं काजल भाभी की आंचल को एक नन्ही सी खुशी देने वाली हूँ। हम दोनों माओं को किसी की नजर ना लगे। कृष्णा बेटे, तुम्हें बहन चाहिए या प्यारा सा भैया चाहिए? क्या बात है, आज इस कमरे का मौसम बहुत खुशगवार लग रहा है। हाँ ध्रुव, जब सुख की ठंडी हवा चलेगी तो मौसम तो खुशगवार होगा ही ना। ध्रुव, मुझे हमारी मुश्किल का एक रास्ता मिला है। रास्ता दिखा दिए, मैं कुछ समझा नहीं। ध्रुव, मैंने एक फैसला लिया है और मैं जानती हूँ कि तुम इस फैसले में मेरा साथ जरूर दोगे। ध्रुव, ये फैसला हमारे होने वाले बच्चे के बारे में है। कैसा फैसला वेदिका, साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ध्रुव, मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे का इस दुनिया में आने के बाद उस बच्चे को हम काजल भाभी की गोद में डाल दें। पर काजल भाभी के गोद में क्यों? वो खुद मां बनने वाली है ना? नहीं ध्रुव, वो मां बनने वाली नहीं है। उनका मिसकैरेज हो चुका है। क्या? और अंतरिक्ष भैया इस बारे में कुछ नहीं जानते। पर अंतरिक्ष भैया को ये पता क्यों नहीं है? तब जाके ये फैसला मैंने लिया है। गॉड। ध्रुव, अगर हम ऐसा करते हैं तो उनका घर टूटने से बच जाएगा और हम काजल भाभी को मां बनने का सुख दे पाएंगे और हमारा बच्चा इसी घर में हमारी आंखों के सामने पलता रहेगा। पर वेदिका, ये झूठ होगा, अंतरिक्ष भैया के साथ धोखा होगा। ध्रुव, तुम्ही ने कहा था ना, अगर एक झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता। नहीं वेदिका, तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारा साथ। मैं तुम्हारी ले लेगी। आइंदा ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझ में आया तुम्हें? ध्यान से जान से मार दूंगा। छोड़ो उसे। I swear I'll kill you. और उसी शाम से नैना कोठारी लापता है। उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। हेलो। हेलो। हाय निहारिका, कैसी हो तुम? छुट्टी कैसी चल रही है? अच्छा, वापस कब आ रही हो? आज ना? नहीं काजल, वो हम आज नहीं आ पाएंगे। रुद्र का काम नहीं खत्म हुआ ना। तुम कैसी हो? तुम जैसी छोड़ के गई थी उससे बहुत बेहतर। अच्छा है, इंसान के हालात बेहतर ही होने चाहिए। काजल, टेल मी, आजकल वो नैना कहाँ है? नैना? लेकिन निहारिका, तुम अचानक नैना के बारे में क्यों पूछ रही हो? कहीं उसने फिर से तो कुछ। शायद काजल नहीं जानती कि नैना बैंगलोर में है या कहाँ रहती है। हेलो।
हेलो निहारिका। निहारिका, मैं पूछ रही हूँ कि तुमने अचानक नैना के बारे में क्यों पूछा? वो यूं ही एक्चुअली ना, मुझे मार्केट में एक लड़की देखी जो हूबहू नैना जैसी लग रही है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद। निहारिका, नैना ने जो कुछ भी किया है उसके बाद मैं उसके साथ किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखना चाहती। अच्छा ठीक है काजल, मैं रखती हूँ और मम्मी जी से कह देना कि जैसे ही रुद्र का काम खत्म होगा ना, हम आ जाएंगे। ठीक है निहारिका, तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? तुम्हारी टूटती हिम्मत देखकर कहीं मेरी हिम्मत में मेरा साथ ना छोड़। तुम किसी अच्छे लॉयर को ढूंढो और सबसे पहले मेरी जमानत की कोशिश करो। ये रहे मिस्टर रुद्र के बिल पेपर्स। मिस्टर रुद्र रायजादा को लेकर आओ। चलो, आपको साहब ने बुलाया है। यहाँ साइन कर दीजिए। ध्रुव, हेलो। जी नहीं, वो कोटेशन आज का आज ही भेजना है। इट्स वेरी अर्जेंट, और उसकी एक कॉपी मेरे टेबल पर रखवा दीजिएगा। थैंक यू। ध्रुव कॉफी। ध्रुव, मैं जानती हूँ मेरे इस फैसले से तुम बहुत नाराज हो, लेकिन ध्रुव ये फैसला हमारे बच्चे के लिए है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते ध्रुव? ध्रुव प्लीज। वेदिका, वेदिका, ये फैसला झूठ की बुनियाद पर रखा गया है, और मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि इस फैसले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ध्रुव, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ये फैसला मैंने घर की खुशियों को ध्यान में रखकर लिया है। मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मना ही लूंगी, मना ही लूंगी, मना ही लूंगी। हमारे साथ ये क्या हो रहा है? यार का मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही होगा। नहीं रुद्र, हमें बस जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने तो सारी पैकिंग भी करके रखी। चल। आप भी ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी अभी तो इन्हें जमानत पर छोड़ा। हाँ, लेकिन अभी अभी इनके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनकी वजह से इन्हें फिर गिरफ्तार करना पड़ रहा है। कैसे सबूत? इन्होंने उस लड़की की हत्या की है और लाश को कहीं छुपा दिया है। साफ झूठ, मैंने किसी का खून नहीं किया। पर सबूत तो कुछ और ही बोलते हैं मिस्टर रायजादा। You are under arrest, Mr. Rajada. ये झूठ है। निहारिका मुझे पता है, निहारिका मैं बेगुनाह हूं। निहारिका मैंने किसी को फोन नहीं किया। निहारिका मेरा विश्वास करो, निहारिका मैंने किसी को फोन नहीं किया। वेदिका,
मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए भाभी। वेदिका, माँ की ममता क्या होती है मैं अच्छी तरह समझती हूँ। देखो वेदिका, तुम मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। अपनी आंखों के सामने तुम अपने बच्चे को मेरी गोद में खेलता देखकर क्या अपनी ममता को रोक पाओगी? तो मुझे गलत मत समझना, लेकिन अगर तुम्हारी ममता अपने बच्चे को देखकर कमजोर पड़ गई तो मेरी झोली में खुशियां डालते डालते अगर तुमने अपने हाथ खींच लिए तो मेरी इस झूठ पर से पर्दा उठ जाएगा। भाभी, आपका डर जायज है। आपके दिल पे जो बीत रही है वो मैं समझ सकती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ। मेरी ममता मुझे कमजोर बना सकती है, मेरे हाथ बांध सकती है, लेकिन भाभी, भगवान के सामने मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरी कमजोर ममता मेरे वचन के आड़े कभी नहीं आएगी। ये वेदिका का वादा है आपसे। अपने बच्चे को जन्म देते ही उसे मैं आपकी कोख में डालकर भूल जाऊंगी कि उस बच्चे ने मेरी कोख से जन्म लिया है। मां बनकर भी उस पर कभी अपना हक नहीं जताऊंगी। दुनिया वालों के लिए, इस घर के लोगों के लिए आप ही उस बच्चे की जननी होंगी और आप ही उसे मां बनकर पालेंगी। आप ही मेरे बच्चे की देवकी माँ होंगी और आप ही मेरे बच्चे की यशोदा माँ भी होंगी। यशोदा माँ भी होंगी। यशोदा माँ भी होंगी। यशोदा माँ भी होंगी। यशोदा माँ।